सॉल्यूशन है। तो भाई जनरल सॉल्यूशन देखिए, जो हमने पिछला सवाल किया, ये लेफ्ट साइड इंटीग्रेट हो गई थी, राइट साइड इंटीग्रेट हो गई थी, प्लस सी लग गया था, इसको जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। क्यों जनरल सॉल्यूशन कहेंगे? फैमिली ऑफ कर्व्स है, सी बदली जाएगा, नई नई कर्व्स आई जाएंगी, पैरेलल कर्व्स, है ना। जब कांस्टेंट की वैल्यू निकल आए तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा वो कंडीशंस देते हैं, ये दिया हुआ है y1 है x 0 है, तो आपने पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि पर्टिकुलर मांग रहा है कि जनरल मांग रहा है। तो पर्टिकुलर का मतलब आपने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो आइए स्टार्ट करें। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करूंगा तो मैं सपोज करता हूं आपको इंटीग्रेशन आती है, तो इसलिए मैं खींची जाऊंगा काम dx इक्वल माइनस वाई बाय एक्स डी वाई। हमने y बाय एक्स वाली चीज को वहां ले गए, ध्यान से देखिए, y वाले dy की तरफ हो रही है, x वाले dx की तरफ हो रही है, ये ex dx, और ये माइनस वाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। चिंता मत कीजिएगा, मैं इंटीग्रेशन भी आपको रिवाइज करा दूंगा, ऐसा मत सोचिए। ये लीजिए, हमने इंटीग्रेट किया जनाब, ये x ex आ रहा है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइलेट लग रहा है, ये कौन सा बंदा है? अलजेब्रा। ये कौन है? एक्सपोनेंशियल। आइलेट, ILATE। ए पहले आता है, यानी ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, सेकंड फंक्शन। भाई आइलेट की क्या डेफिनेशन होती है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सारे के इंटीग्रेशन प्लस सी। दोबारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सारे के इंटीग्रेशन प्लस सी। ठीक होगी बात? तो भाई इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है। e की पावर x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? e की पावर x डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x। ddx ऑफ x कितना होता है? ddx ऑफ x 1 होता है। e की पावर x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? e की पावर x, फिर वापस e की पावर x आ गई, उसकी इंटीग्रेशन e की पावर x होगी। एम राइट? तो भाई पहला इंटीग्रेट हो गया। दूसरा वाला तो भाई पीछे अभी सवाल किया था, ऊपर y क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या पुट करा हमने? t। 1 माइनस वाई स्क्वायर को t पुट करेंगे, मैं यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t पुट किया, माइनस 2y dy इक्वल कितना आ गया? dt। यहां से मेरे पास y dy की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस dt बाय 2। y dy की वैल्यू, ये फायदा हो गया, ये फायदा हो गया, कितनी वैल्यू आ गई? माइनस dt बाय 2 माय डियर फ्रेंड, माइनस dt बाय 2, माइनस dt बाय 2। और हमने 1 माइनस वाई स्क्वायर को कितना पुट किया था? t। और मैंने आपको अभी याद कराया था 1 ओवर अंडर रूट लीनियर की इंटीग्रेशन क्या होती है? 2 रूट लीनियर डिवाइडेड बाय dt ऑफ t, वो 1 है। 2 रूट लीनियर डिवाइडेड बाय dt ऑफ t, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। t की असलियत उसको वापस दे दीजिएगा। t की असलियत कितनी मेरे पास? 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया? सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अभी हम एक काम करते हैं, अच्छे से करते हैं इसको, ठीक है जी, ताकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था ना। तो चलिए, हमने ये देखा, ये लेफ्ट इंटीग्रेट होके आया x ex माइनस ex, और राइट इंटीग्रेट होके क्या आया है? राइट इंटीग्रेट होके आया माइनस अंडर रूट t, और t की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं ये जो किया है थोड़ी साफ सफाई कर देता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास x ex माइनस ex, ये जो लेफ्ट इंटीग्रेट किया था, इक्वल टू माइनस ऑफ रूट t, और t की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसे मैंने कहा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक तरफ लगाइए। ये कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। इसको पर्टिकुलर बनाने के लिए उसने कंडीशन दी हुई है, y कहता 1 है जब x 0 है। भैया x की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह कितना? 1, y की जगह 1। किसी की बार 0 कितनी होती है? 1 में से मान गया कितना? 0। c की वैल्यू कितनी आ गई? -1। c की वैल्यू -1। ये जनरल सॉल्यूशन में फिल कर दीजिए, तो आपके पास रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। e की पावर x मैं कॉमन ले रहा हूं, माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, c की वैल्यू -1। दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड द मेथड टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाज वेरिएबल सेपरेबल। y वाले dy की तरफ चले गए, x वाले dx की तरफ चले गया। होपफुली आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप माय डियर फ्रेंड्स, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, RVP नहीं, RVS, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, वो VS। तो चलिए मैं कुछ आपको जानकारी दूं ताकि पेपर में आपको आसानी हो। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, नाम से लग रहा है कि वेरिएबल तो सेपरेट हो जाएंगे,
पर उससे पहले कुछ रिड्यूस उसको उस शक्ल में लाना पड़ेगा। तो उसकी पहचान मैं आपको देता हूं, पहचान कि कुछ लोग ब्रैकेट में होंगे, कुछ लोग ब्रैकेट में होंगे, लीनियर होंगे, प्लस माइनस से जुड़े होंगे, प्लस माइनस से जुड़े होंगे, कांस्टेंट भी उनके साथ हो सकता है। तो ये पहचान है जी। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाले क्वेश्चन में कुछ लोग ब्रैकेट में होंगे, इकट्ठे होंगे, लीनियर होंगे, प्लस माइनस से जुड़े होंगे, उनके साथ कांस्टेंट हो सकता है, ये पहचान होती है इनकी। तो आइए देखते हैं। अभी तो ये वेग सा एक आइडिया दिया मैंने, इसको हम सवाल में कन्वर्ट करते हैं, तब्दील करते हैं। तो चले हम आगे। तो माय डियर फ्रेंड, RVS रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, बॉयज एंड गर्ल्स, dy by dx इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस साइन x प्लस वाई। तो आप देखिए, जो मर्जी कर लीजिए, आप x वाले x की तरफ dx की तरफ, y वाले dy की तरफ नहीं कर सकते। फिर आपको याद आएगा ये तो नहीं हो रहा है। तो कुछ आदमी लीनियर और ब्रैकेट में है। ये देखिए जरा, लीनियर शब्द का मतलब x और y की पावर 1 आ रही है, लीनियर शब्द x और y की पावर 1 आ रही है, और इकट्ठे हैं, प्लस माइनस से जुड़े हैं। तो भाई पक्का रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है। आपने क्या करना है, जो आदमी ऐसे हैं उनको t मान लेना, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, x का 1 हो गया, y का dy by dx हो गया, t का dt by dx हो गया। यहां से dy by dx की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ गई, dt by dx minus 1। तो dy by dx की वैल्यू आ गई dt by dx minus 1, उसको बढ़ गया t, उसको बढ़ गया t, यहां से मेरे पास आ गया dt by dx इक्वल टू 1 प्लस cos t प्लस sin t। एम आई राइट? जरा ध्यान से देखिए, t वाले dt की तरफ हो चुके हैं और x वाला dx की तरफ हो गया है। मतलब पहले वेरिएबल तो नहीं सेपरेट हो रहे थे, कुछ करने के पश्चात वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। तो वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट और फिर कर लेंगे सॉल्व। प्रॉब्लम फिर वही आ गई है, इंटीग्रेशन आती है तभी, यहां तक तो 2 नंबर ही देंगे आपको, 1.5 नंबर 2 नंबर। अब ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 की इंटीग्रेशन तो x हो गई। तो मैं एक काम करता हूं, ये लेक्चर का फायदा उठाते हैं, हम इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, आपको कुछ फायदा हो जाएगा। पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए भाई। 1/1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, और वो 1 की इंटीग्रेशन तो x हो गई थी, मैं लिख देता हूं 1 की इंटीग्रेशन x हो गई प्लस c। इसको हम लेके जाते हैं अगली स्क्रीन पे। 1/1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी, माय डियर फ्रेंड्स, dt 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। अब ये भी मेरे लेक्चर्स, पुराने लेक्चर्स आपने पढ़े हो तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप है। अब पुराने लेक्चर्स कहां से देख रहे हैं, मेरे चैनल पे देखिए, youtube.com। एडवर्टाइजमेंट भी जरूरी है, विनय VNC, सब्सक्राइब, ठीक हो गया जी। अब भाई ये कौन सी टाइप है कि भाई dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स, बी नेगेटिव भी हो सकता है, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये टाइप बन रही है, ये टाइप बन रही है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते थे, तो हम फायदा उठाते हैं। देखिए, जब कभी ऐसा हो कि ऊपर नंबर हो और नीचे dx ओवर a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स या a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स हो, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप साइन एक्स और कॉस एक्स के tan वाले फॉर्मूले लगाइए। साइन एक्स का tan वाला फॉर्मूला 2 tan x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। साइन एक्स और कॉस एक्स के tan वाले फॉर्मूले लगाइए। कॉस एक्स का फॉर्मूला
1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। फिर उसके बाद आप एलसीएम लीजिए। ऐसा करने पर ऊपर सीकेंट बनेगा, ऊपर सीकेंट बनेगा और नीचे क्या बनेगा, tan। और फिर आप tan को क्या पुट कर लीजिएगा, t पुट कर लीजिएगा, तो बात बन जाएगी। तो लेट अस इंप्लीमेंट दिस सिचुएशन। दोबारा बोल देता हूं, इन टाइप्स को सॉल्व करने के लिए sin x और cos x के tan वाले फॉर्मूले लगाइए, फिर बाद में एलसीएम लीजिए। ऐसा करने पर ऊपर सीकेंट बनेगा, नीचे tan बनेगा। tan को t पुट कर लीजिएगा, tan को t पुट कर लीजिएगा। चलिए करते हैं स्टूडेंट्स। sin t is 2 tan t by 2 over 1 plus tan square t by 2. cos t is 1 minus tan square t by 2 over 1 plus tan square t by 2. एलसीएम लेंगे तो 1 plus tan square t by 2 इधर चले गया, 1 plus tan square t by 2 को हमने यहां भेज दिया, प्लस 2 tan t by 2 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर t by 2। सही जा रहे हैं हम? क्यों धैर्य? 1 प्लस tan स्क्वायर t by 2 कितना होता है, secant स्क्वायर t by 2। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is secant स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर t by 2 tan स्क्वायर t by 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे बच गया जी 2 tan t by 2 प्लस 1। एब्सोल्युटली, ऊपर secant बना, नीचे tan बना। आपने tan को p पुट कर देना है, tan t by 2 को हमने p पुट कर दिया। tan का डेरिवेटिव कितना होगा, secant स्क्वायर t by 2 इंटू 1 by 2 dt इक्वल टू dp। यहां से भाई साहब t secant स्क्वायर t by 2 dt इक्वल टू 2 dp। तो आप देखिए फायदा हो गया, फायदा हो गया। secant स्क्वायर t by 2 dt कम्स आउट एज 2 dp, 2 dp। और भाई हमने ये बना दिया 2p प्लस 1। भाई 1 ओवर लीनियर की इंटीग्रेशन, 1 ओवर लीनियर की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग मॉड ऑफ p। 1 ओवर x की इंटीग्रेशन लॉग मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाय dt p। अब p करना मत भूल दीजिएगा, डिवाइडेड बाय 2 भी आ जाएगा, प्लस c। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। p की असलियत उसको वापस दीजिएगा जो कि tan t by 2, और t की असलियत उसको वापस दीजिएगा जो भी है वो। बात समझ रहे हैं? तो भाई ये थी हमारी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल वाली स्कीम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू 4x प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। जैसा मैंने कहा था, x वाले dx की तरफ, y वाले dy की तरफ नहीं हो पा रहे, परंतु आप देखिए कुछ बंदे लीनियर हैं और इकट्ठे हैं और ब्रैकेट में जुड़े हुए हैं, कांस्टेंट भी है उनके साथ। तो मैंने क्या कहा था, उनको क्या पुट करिएगा, t पुट कर लीजिएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, धैर्य कितना आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 4 प्लस dy by dx इक्वल टू dt by dx। यहां से dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt by dx माइनस कितना, 4। dt by dx माइनस 4, ये वैल्यू सप्लाई करें, dt by dx माइनस 4 और इसको हमने पुट किया t। तो ये तो सरल सी इक्वेशन में dt by dx इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4। आप देख सकते हैं dt वाले t वाले dt की तरफ चले गए, x वाला dx की तरफ चले गए। हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या होता है धैर्य, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 1 की इंटीग्रेशन है कोई, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1 by a tan इनवर्स x by a, 1 by a tan इनवर्स x by डिवाइडेड बाय dt ऑफ t। वो कितना आ गया, 1। और t की असलियत उसको वापस दीजिएगा। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्व्ड, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सॉल्व्ड। बात समझ रहे हैं ना स्टूडेंट्स? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी लेक्चर है कुछ 20 मिनट का। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अगली डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पढ़ चुके हैं वेरिएबल सेपरेबल, फिर पढ़ा हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब बारी आएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो इसको करने के लिए मैं आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या होती है सबसे पहले इसकी समझ दिखाता हूं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसका हम आइडिया लगाते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप बॉयज एंड गर्ल्स। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई अगर dy by dx फंक्शन ऑफ y अपॉन x बन जाए, क्या मतलब हुआ कि dy by dx की शक्ल अगर y अपॉन x जैसी बन जाए थ्रू आउट, तो वो होमोजीनियस होगी। या dx by dy फंक्शन ऑफ x by y बन जाए, ये तो बात एक ही है, रेसिप्रोकेट हुआ है।
अगर कभी dy बाय dx फंक्शन ऑफ y बाय x बन गया तब वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। और इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स हैं। आपने y को vx पुट करना है, यहां पे v कांस्टेंट नहीं है, v इज नॉट अ कांस्टेंट माय डियर फ्रेंड। आपने फिर यहां से dy बाय dx निकाल के जस्ट सप्लाई करना है। ऐसा करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा। दोबारा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जब dy बाय dx फंक्शन ऑफ y अपॉन x हो, फंक्शन ऑफ y अपॉन x हो। इसको सॉल्व करने के लिए आपने y को vx पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है, सप्लाई करना है, आंसर निकालना है। और कभी dx बाय dy फंक्शन ऑफ x बाय y हो तो इसको सॉल्व करने के लिए x को vy पुट करना है, डिफरेंशिएट करना है और सप्लाई करना है, डिफरेंशिएट करना है और सप्लाई करना है। दो बातें दिमाग में डाल लीजिए। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्लें क्या होती हैं? जब dy बाय dx फंक्शन ऑफ y अपॉन x हो या dx बाय dy फंक्शन ऑफ x बाय y हो। इसको सॉल्व करने के लिए y को vx पुट करना है, इसको सॉल्व करने के लिए x को vy पुट करना है, डिफरेंशिएट कीजिए, सप्लाई कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। भाई हमारे पास टाइप होमोजीनियस है, ये पेपर में नहीं दिया होगा। होमोजीनियस आपने पहचाननी होगी, तो देखें जरा। मैं सारी सपोज कीजिए नहीं लिखा हुआ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले आप सोचेंगे y वाले dy की तरफ कर सकते हैं ना, x वाले dx की तरफ ना। कुछ बंदे लीनियर, वो तो वैसे ही फेल हो गए, y की पावर 2 चढ़ी हुई है। फिर आप सोचोगे कहीं होमोजीनियस तो नहीं है। होमोजीनियस के लिए आपका फर्ज क्या है? dy बाय dx निकाल के देखना। तो भाई ये x स्क्वायर को पकड़ के नीचे ले जाते हैं, 2xy प्लस y स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर आ गया। ये x x कैंसल आउट हो गया। जरा देखिए ध्यान से, dy बाय dx क्या आ गया? 2y अपॉन x प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर। जरा आप नोटिस कीजिए, लुक एट दिस वेरी केयरफुली। dy बाय dx इज व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग? इट इज फंक्शन ऑफ y अपॉन x, मतलब y अपॉन x की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। तो आप इस नतीजे में पहुंच गए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बार ये 1 नंबर का सवाल आ गया था सीबीएसई में, एक्सप्रेस द डिफरेंशियल इक्वेशन एज होमोजीनियस। तो तब आपने dy बाय dx को y अपॉन x की शक्ल में ही लिखना था, बस दैट्स ऑल। तब आपको 1 नंबर मिल जाना था। समझ रहे हैं? अब भाई ये होमोजीनियस में कन्वर्ट हो गया। उसने कहा इसको सॉल्व कीजिए, तो मैंने जैसा कहा क्या स्टेप्स बताए? y को vx पुट कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। मैंने क्या कहा था? v कांस्टेंट नहीं है, v कांस्टेंट नहीं है तो इसमें u इंटू v लगनी चाहिए। v एज इट इज x का 1 हो गया, x एज इट इज v का dv बाय dx हो गया। अब भाई हम इसमें सप्लाई करेंगे, dy बाय dx की जगह dy बाय dx की जगह v प्लस x dv बाय dx आ गया। y की जगह आपने क्या पुट किया जेंटलमैन? vx पुट किया तो x कट गया, ये v आ गया। y की जगह vx पुट किया, x कट गया, ये v स्क्वायर आ गया। अब भाई साहब x dy बाय dx इक्वल टू 2v में से v गए, v हो गया v प्लस v स्क्वायर। जरा चेक कीजिए ध्यान से, v वाले dv की तरफ हो चुके हैं और x वाला dx की तरफ हो गया है, यानी वेरिएबल हो गया है सेपरेट। हम करेंगे अब इसको इंटीग्रेट। बात समझ रहे हैं? अब इंटीग्रेशन तो फिर आ गई ना। चलिए फायदा करते हैं आप लोगों का, इंटीग्रेशन सीखते हैं। भाई dv अपॉन v प्लस v स्क्वायर dx अपॉन x, अगले पेज में चलते हैं। ये था dv अपॉन v प्लस v स्क्वायर dx अपॉन x। भाई 1 अपॉन x की इंटीग्रेशन तो log mod x, ये तो आसान हो गया ना, log mod x डिवाइडेड बाय ddx ऑफ x1। यहां पे क्या है? ये भी टाइप आ चुकी हुई है, आज लेक्चर में आई थी। भाई नीचे लीनियर फैक्टर्स बन रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लग रही है, एवरीवेयर बट नॉट देयर, एवरीवेयर बट नॉट देयर। पहले इसको 0 पुट किया, v की वैल्यू कितनी आई? 0। जहां से वैल्यू निकाली वहां नहीं भरनी, बाकी हर जगह भरनी है। यहां पे v की जगह 0 भरा, कितना आया? 1। आगे हमेशा डालना है प्लस, इस ब्रैकेट को 0 पुट किया, v की वैल्यू कितनी? -1। जहां से वैल्यू निकाली वहां नहीं भरनी, बाकी सब जगह भरनी है, एवरीवेयर बट नॉट देयर। So what we have done is we have reduced into partial fractions. Now my dear friend, ये तो बहुत सरल सी टाइप्स बन गई हैं। ये आ गया जी dv अपॉन v, माइनस बाहर आया, dv अपॉन v प्लस 1, वहां पे इंटीग्रेट हो गई थी log x प्लस c। 1 अपॉन लीनियर की इंटीग्रेशन क्या होती है? log mod ऑफ v डिवाइडेड बाय ddv ऑफ v। 1 अपॉन v प्लस 1 की क्या इंटीग्रेशन होगी? log v प्लस 1 डिवाइडेड बाय ddv ऑफ v प्लस 1, दैट इज 1 इक्वल टू log x प्लस c। log x प्लस c, माय डियर फ्रेंड, v की असलियत उसको वापस दे देना, दिस इज सॉल्व्ड। बात समझ रहे हैं? तो भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड।
एंड सी व्हाट इज द सिचुएशन। फिर एक सवाल आया जी, शो दैट द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। जो मैं जिक्र कर रहा था वो आ ही गया। सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है कि नहीं। अगर ये होमोजीनियस है तो dy by dx y अपॉन x का फंक्शन बनना चाहिए। तो देखते हैं, और फिर कहता है कि भाई उसका सॉल्यूशन निकाल दो। दोनों चीजें कह रहा है, तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। dy by dx, या तो यार साफ नजर आ रहा है y अपॉन x बनाया हुआ है, आप dx से डिवाइड कीजिए। इधर ही कर देता हूं, dx से डिवाइड किया, इधर dx हो गया। ठीक होगी बात। इस चीज को उठा के वहां ले जाइए, तो ये आ गया x बाय y साइन ऑफ y बाय x प्लस कॉस y बाय x dy by dx equals to y by x cos y by x, y by x cos y by x. Now my dear friends, dy by dx की वैल्यू निकालिए, तो y by x cos y by x divided by x by y sin of y by x plus cos y by x. Am I right? Yes, absolutely right. तो आप देख सकते हैं कि भाई dy by dx y अपॉन x की शक्ल में बदल गया। कई स्टूडेंट को ये लग रहा है ये तो सर x by y है, तो भाई साहब इतना दिमाग लगाइए, इसको y by x की पावर -1 कर लीजिए। तो भाई कोई चीज x by y बनी है तो ऑटोमेटिकली y by x है। तो हम देख सकते हैं कि dy by dx y अपॉन x की शक्ल में बन चुका है, इसलिए ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई जब ये होमोजीनियस बन गई है, इसको सॉल्व करने के लिए y को क्या पुट करेंगे? vx। y को vx पुट किया, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, पेपर में आपने लिखना है वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बोर्ड का एग्जाम है, सीधा मत करिएगा। u इंटू वी लग रहा है, v एज इट इज x का 1 हो गया, x एज इट इज v का dv by dx हो गया। सप्लाई कीजिए, dv by dx की जगह आ गया मेरे पास v प्लस x dv by dx। अकलमंदी से सप्लाई कर देते हैं, y की जगह vx करेंगे तो v रह जाएगा जी, v cos v। am I right? राइट। ये कितना हो जाएगा? 1 बाई v हो जाएगा, क्योंकि y नीचे है ना। 1 बाई v साइन v प्लस कॉस v। ठीक होगी बात। अब हम इसका एलसीएम वगैरह लेते हैं और देखते हैं, सॉल्व करेंगे ना, ताकि आप इंटीग्रेशन भी सीख लें इसी प्रोसेस में। ये v चले गया ऊपर, तो कितना हो गया? v स्क्वायर कॉस v हो गया, और यहां पे एलसीएम लेंगे तो साइन v प्लस v कॉस v हो गया। एम आई राइट? एब्सोल्युटली राइट। अगले पेज में चलते हैं, इस चीज को हम याद कर लेते हैं। v प्लस एक्स dv by dx इक्वल टू v स्क्वायर कॉस v साइन v प्लस v कॉस v, v प्लस एक्स dv by dx। चलिए हम अगले पेज में, पीछे वापस भी आना पड़ेगा। v, जस्ट अ मिनट, एक स्लाइड आगे हो गई है। v प्लस एक्स dv by dx v स्क्वायर था, आगे देखते हैं क्या था। v स्क्वायर कॉस v साइन v प्लस v कॉस v। v स्क्वायर कॉस v साइन v प्लस v कॉस v। एम राइट? यही था। चलिए भाई इसको सॉल्व करें। ये v पकड़ के उधर लेके जाते हैं। ये कितना आ गया? x dv by dx इक्वल टू v स्क्वायर कॉस v। v स्क्वायर कॉस v, यहां पे कितना? साइन v प्लस v कॉस v माइनस v। एलसीएम लीजिए जरा, x dv by dx, x dv by dx इक्वल टू v स्क्वायर कॉस v। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया? v साइन v माइनस v स्क्वायर कॉस v। v स्क्वायर कॉस v यहां पे कितना बन गया? साइन v प्लस v कॉस v। सही जा रहे हैं हम, बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहां से v स्क्वायर कॉस v कैंसिल आउट हो गया। जरा आप देखिए, v वाले dv की तरफ हो गए, x वाले dx की तरफ हो गए। साइन v प्लस v कॉस v को उठा के वहां ले आइए, साइन v प्लस v कॉस v डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? v साइन v। v साइन v साथ में dv आ गया, है ना जी। यहाँ पे माइनस v बचा हुआ था, ठीक है जी, और ये dx उधर गया, x नीचे उतर गया। आप देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेट कर दिए हैं किसी तरीके से, मैंने वेरिएबल सेपरेट आउट हो गया। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। फिर मुद्दा वहीं पे आ गया कि इंटीग्रेशन, इसकी तो शक्ल बता रही है कि इंटीग्रेशन बहुत आसान है। मैं इसको मिटाने लगा हूं। करें इंटीग्रेट, डरना नहीं चाहिए। सेपरेट आउट कीजिए, ऊपर 2 आदमी, नीचे 1 आदमी, सेपरेट हो रहा है। साइन v के नीचे v